नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ 5, जो हमारे एग्जामिनेशन में हम लोग जो बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। उन चीज़ों को मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। 5 मिस्टेक्स बैंक एस्पिरेंट्स मेक ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। अगर हम लोगों को ये चीज़ें पता रहती हैं तो हम इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं एंड हम बहुत बड़ा ब्लंडर करने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर हमें इन मिस्टेक्स का पता होगा जो एस्पिरेंट्स ऑफन करते हैं तो हम उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे एंड जिस जर्नी में हमको ज़्यादा कम समय लगने वाला होता है उसमें ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा। तो जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं पर हमें पता नहीं होता है गलत है या सही हैं। तो वो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं करने हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है कि जो जनरली जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस उनका प्रीलिम्स पे रहता है एंड वो लोग मेंस को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से होता क्या है, उनकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ प्रीलिम्स लेवल की रह पाती है एंड जब मेंस का एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता मेंस के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का, जिसकी वजह से वो लोग मेंस के मॉक तक देने में उनको फियर रहता है, एक मेंस फोबिया हो जाता है। इसलिए क्या करना है कि जैसे ही आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू से ही मेंस को लेकर चलना है। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस लगाने हैं मेंस लेवल के एंड क्वेश्चंस लगाने हैं, पज़ल्स लगानी है, डीआई लगानी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए 1 या 2 पज़ल या 1 या 2 डीआई डेली आपको फॉलो करते हुए चलना है। उससे होगा क्या, आपका जो मेंस का जो टच है वो बना रहेगा एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सही ट्रैक पे चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स निकल गया फिर मेंस के टाइम पे आप बैठे हुए हैं मॉक्स को लेकर और आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस को। वो चीज़ नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग जो भी हमारी स्टडी से रिलेटेड या भी जैसे कोई टॉपिक है उसको अगर करने का कोई और अप्रोच है या फिर कोई और अपडेट आ रहा है कोई, तो हम उन चीज़ों से अपडेटेड नहीं रहते, हमें पता नहीं रहता कि आखिर चल क्या रहा है। जो भी हमारा कोई भी एग्ज़ाम है या फिर मान लो सपोज़ करिए कोई एक टॉपिक है और उसको करने की कोई दूसरी अप्रोच है जो बहुत ईजी है जिसमें कम टाइम लगता है, या फिर कोई एग्ज़ाम है जिसमें कोई सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कुछ हट गया है, मतलब चीज़ें स्टडी रिलेटेड जो हमें हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन को इम्पैक्ट करती हैं, उन चीज़ों की अपडेट नहीं रखना। तो उन चीज़ों से अपडेटेड रहना सारी चीज़ों से, सो दैट कि हम जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको सही तरीके से बना पाएँ एंड वो एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम रेडी कर पाएँ जो कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगी। दोस्तों, इन चीज़ों को अगर हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के एक स्टेप अहेड पहुंच जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो चुकी हैं एंड नेक्स्ट है ट्राई टू डू एवरीथिंग विद ओन। हम क्या करते हैं कि खुद से ही सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, मैं खुद से ये कर लूँगा, खुद से वो कर लूँगा, सारी चीज़ें खुद से कोशिश करने की कोशिश करते हैं एंड किसी भी टीचर की हम गाइडेंस नहीं लेते हैं, गाइडेंस को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो प्रिपरेशन की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गाइडेंस और एक एनवायरनमेंट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा एंड बिलीव मी। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्या होती है गाइडेंस और क्या होता है एनवायरनमेंट, इनका प्रिपरेशन में क्या रोल होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको मैं 3 चीज़ें बता चुका हूँ, फोकसिंग ओनली ऑन द प्रीलिम्स, नॉट फोकसिंग ऑन अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडी। ये 2 चीज़ें मतलब कि साथ से आपको मेंस लेकर चलना है एंड जो भी हमारे कोई भी टॉपिक से या फिर कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है वो रखना है कि इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, ये नहीं आती है, सारी चीज़ें फिर उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। एंड देन नेक्स्ट ट्राई टू डू एवरीथिंग विद ओन। खुद से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, किसी न किसी की गाइडेंस लेनी है। अब वो टीचर कहीं भी हो सकता है, इधर यूट्यूब पर भी या फिर कहीं पर भी, किसी न किसी की गाइडेंस में खुद से करेंगे तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलो मल्टीपल टीचर्स एंड इंक्रीज स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। हम क्या करते हैं, क्वांट्स की 4-5 टीचर्स को फॉलो करते हैं या फिर
अब फिर हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, फिर हमें कन्फ्यूज़न सी हो जाती है, इसकी सुने उसकी सुने। कोई कहता है कि इस लेवल इस तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए, दूसरा टीचर दूसरी स्ट्रेटजी बताता है। तो उसकी वजह से होता है कि हमारी जो कन्फ्यूज़न है वो बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे 4-4 5-5 टीचर हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करेंगे तो 12-14 टीचर तो ऐसे हो जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के लिए, एंड फिर जी के अलग से, फिर कंप्यूटर के अलग से। तो आपको क्या करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 टीचर, इससे ज़्यादा को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। और फिर अगर पॉसिबल हो तो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करिए, एंड उसमें थोड़ा सॉर्टेड रहिए और उसी को फॉलो करते रहिए। थोड़ा फेथ रखना ज़रूरी है टीचर के ऊपर। एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मतलब आप यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं, आप बैंक के लिए भी कर रहे हैं, आप हैं एक एवरेज स्टूडेंट, आपसे एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में थोड़ी सी एग्ज़ाम्स में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम किस तरीके से शेड्यूल करना है मैं अपना टाइम टेबल, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सो रेदर कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, इससे अच्छा है कि हम किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करें। जब हम एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे कहा है ना कि अर्जुन एक बार वो स्वयंवर में गए थे द्रौपदी के, तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब वो उन्हें मछली की आँख में निशाना लगाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा मुझे मछली नहीं दिखाई दे रही। तो सेम वही है कि आपको एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स को नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने टारगेट को देखना है, गोल को देखना है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक कर लेते हैं, और जब बजाय कि अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तब आपको ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। सो आई होप कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और रहते भी हैं। फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स, तो आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना है। नॉट फोकसिंग ऑन अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडी एंड योर सिलेबस एंड ऑल दिस स्टफ, सो दैट कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसको इफेक्टिव बना पाएँ। नेक्स्ट, ट्राई टू डू एवरीथिंग विद ओन। खुद से सारी चीज़ें कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि कोई आप एक गुरु फाइंड करें एंड किसी की गाइडेंस लें और एक एनवायरनमेंट के अंदर प्रिपरेशन करें। एंड देन फॉलो मल्टीपल टीचर्स एंड इंक्रीज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ये नहीं करना है कि बहुत सारे टीचर्स फॉलो करने हैं, 1 या 2 टीचर को फॉलो करिए एंड थोड़ा सॉर्टेड रहिए चीज़ें। एंड देन फिर प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशंस। मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की बजाय ये अच्छा रहता है कि एक एग्ज़ाम को गोल बनाएं और उस पर टारगेट करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में। एंड ये पॉइंट्स आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं ये भी बताना। एंड और इनमें से आपका सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा और सबसे ज़्यादा आपको हिट किस पॉइंट ने करा वो भी बताना। एंड देन सॉल्यूशंस मैं इनके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं इनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं एंड किस तरीके से आप इनको ओवरकम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।